हाय नमस्ते दोस्तों। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप लॉ कैसे कर सकते हैं। मेरा नाम अभिषेक सिन्हा, मेरा यूट्यूब चैनल है विधिक इंडियन विधिक शिक्षा। आप देख सकते हैं अगर आपको लॉ की जानकारी चाहिए तो। चलिए हम आपको बताते हैं कि लॉ में आप एडमिशन कैसे ले सकते हैं, आपको क्या क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए और इस फील्ड में आप कैसे अपना करियर बना सकते हैं, क्या क्या क्वालिफ़िकेशन लगेगा। तो सबसे पहले दोस्तों कि आप 10+2 पास होना चाहिए, कोई भी फील्ड से हो, आप आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, साइंस हो, किसी भी फील्ड से आप आते हो तो आप इस परीक्षा को इस फील्ड में आ सकते हैं। और मैं बता दूं कि अगर आप जनरल से हैं तो आपको 45% लाना अनिवार्य है। टोटल मार्क्स में आपका टोटल नंबर में 45% आपको लाना अनिवार्य है। और अगर आप SC ST और OBC हैं तो आपको 40% लाना अनिवार्य है। अब हम बता देते हैं कि ग्रेजुएशन वालों के लिए क्या चाहिए। ग्रेजुएशन वाले के लिए आपको उनके भी टोटल सब्जेक्ट में आपका 45% होना चाहिए अगर वो जनरल कैटेगरी से हैं, और SC ST और OBC से हैं तो 40% उनको मार्क्स चाहिए। और हम बता रहे हैं कि कितने साल का कोर्स होता है। आप इंटर करने के बाद 5 इयर्स का कोर्स कर सकते हैं, 5 इयर्स का कोर्स होता है। और ग्रेजुएशन के बाद 3 इयर्स का कोर्स होता है। आपके क्या क्या सब्जेक्ट रहेंगे और क्या क्वालिफ़िकेशन आपका लगेगा और कैसे आप इस फील्ड में अपना एडमिशन ले सकते हैं। आइए हम कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बताते हैं। जैसे कि आप अगर 12th किए हुए हैं तो अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी लगेगा आपका, जितने भी मार्कशीट हैं, और 10+2 और मैट्रिक का जो भी है, और सर्टिफिकेट का दोनों 10+2 का और मैट्रिक का लगेगा। और आपका ग्रेजुएशन भी किए हुए हैं तो आपका सेम चीज़ है कि मार्कशीट और सर्टिफिकेट का फ़ोटोकॉपी लगेगा, अटेस्टेड होना चाहिए। और दूसरा चीज़ है आपका ओरिजिनल लिविंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। कॉलेज का है तो कॉलेज से, या स्कूल से हैं तो स्कूल से रहना चाहिए। ULC और DLC रहना चाहिए आपके पास। फिर 3rd नंबर पर हम आपको बता रहे हैं कि आप इस फील्ड में आने के लिए ओरिजिनल माइग्रेशन आप जमा करवा सकते हैं अगर आप दूसरे बोर्ड से अगर आप लॉ करते हैं। और सपोज डेट आप झारखंड से किए हों, आप आके बता रहे हैं कि मेरे को बिहार में एडमिशन लेना है या कोई और स्टेट में लेना है, तो आपको माइग्रेशन ओरिजिनल जमा करना होगा। फिर 4th नंबर में आपका आ जाता है कि आपका 3 कॉपीज ऑफ कलर फ़ोटो लगेगा जो आपको एडमिशन के समय लगेगा। आपका क्लास टाइमिंग कॉलेज का आपका 10:30 से रहेगा 4:30 तक। सबका कॉलेज का अलग अलग अपना नियम है, डिसिप्लिन आपका रहेगा जो कि आपको मेंटेन करना होगा। जो भी कॉलेज का है आपका डिसिप्लिन, एक आइडेंटिटी कार्ड मिलेगा जिसको आपको कैरी करके ले जाना है। और बता देते हैं कि कॉलेज में क्या क्या फैसिलिटी रहेंगे। कॉलेज में आपका मूड कोर्ट रहेगा जहाँ आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जस्ट लाइक कोर्ट जैसा ही रहेगा, जैसे कोर्ट में पास होता है वैसे ही मूड कोर्ट रहेगा। मूड कोर्ट में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ट्रायल करवाया जाता है। एंड आपका लाइब्रेरी रहेगा जहाँ बहुत सारे आपके बुक रहेंगे लॉ का, और कुछ जजमेंट रहेगा सुप्रीम कोर्ट के और झारखंड के जो भी हैं सिविल कोर्ट का, तो उसको आप पढ़ सकते हैं। और हम आगे आपको बताते हैं कि आप 10+2 करने के बाद अगर इस फील्ड में आते हैं तो आपको 6 सब्जेक्ट टोटल रहेंगे। 6 सब्जेक्ट में आपको सब 100 नंबर का टोटल होगा, जिसमें आपको 33 नंबर हर एक सब्जेक्ट में लाना अनिवार्य है। 45% हो गया, 270 नंबर आपको लाना अनिवार्य है। अगर फर्स्ट क्लास लाते हैं तो 360 आपको लाना है। 45 से अगर आप कम लाइएगा तो आप इस पेपर में फेल हो जाइएगा।
अब हम पेपर की तरफ बढ़ते हैं और बताते हैं कि पेपर कौन सा आपको पढ़ना होगा। पेपर फर्स्ट पेपर आपका इंग्लिश 1 है, सेकेंड पेपर आपका पॉलिटिकल साइंस 1 रहेगा, थर्ड पेपर आपका पॉलिटिकल साइंस 2 है, फोर्थ पेपर है आपका इकोनॉमिक्स 1 है, और फिफ्थ है आपका सोशोलॉजी है 1 है, और सिक्स है आपका हिस्ट्री 1 है। ये तो हो गया आपका 12th के लिए। 12th से अगर आप करके आएँ तो 6 सब्जेक्ट आपको मिलेगा फर्स्ट ईयर में। अब अगर आप ग्रेजुएशन, सपोज डेट आप ग्रेजुएशन करके आप इस फील्ड में आ रहे हैं तो 3 इयर्स का कोर्स है और आपको 9 पेपर का एग्ज़ाम फर्स्ट पार्ट में है, और सब में सेम है कि 33 नंबर लाना है, पासिंग मार्क्स है, 45% आपको लाना अनिवार्य है, नहीं तो आप फेल कर जाइएगा, और 60% में आपका फर्स्ट डिवीज़न है। अब पेपर के मैं बात करता हूँ कि पेपर कौन कौन सब आपको पढ़ना होगा। तो आपका पार्ट 1 3 इयर्स का है। फर्स्ट पेपर आपका होगा जूरिस्प्रूडेंस, लीगल थ्योरी एंड कंपैरेटिव लॉ है। सेकेंड पेपर में है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 1 to 75 एंड स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। थर्ड में आपका कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है। फोर्थ में आपका लॉ ऑफ क्राइम रहेगा। 5 में ह्यूमन राइट एंड इंटरनेशनल लॉ रहेगा। 6 में लीगल लैंग्वेज एंड लीगल राइटिंग इन जनरल इंग्लिश में आपका लीगल राइटिंग रहेगा और लीगल लैंग्वेज रहेगा आपका जो भी है। CRPC रहेगा 7 पेपर में आपका CRPC जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर एक्ट रहेगा। 8वां पेपर ऑप्शनल पेपर आपका होता है। इसमें 3 सब्जेक्ट होते हैं, 3 सब्जेक्ट का है, जिसमें आप कोई भी एक आप चूज कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो फर्स्ट में हम आपको बता देते हैं कि बैंक्रप्सी है फर्स्ट, दूसरा आपका क्रिमिनोलॉजी एंड पेनोलॉजी है, थर्ड में कंपैरेटिव लॉ एंड लीगल हिस्ट्री है। आप जो भी लेना चाहें एक ले सकते हैं। और 9वां पेपर आपका होगा 9 पेपर है पब्लिक इंटरेस्ट लॉयरिंग, लीगल एंड पारा लीगल सर्विस है। ये टोटल आपका 100 मार्क्स का ही रहेगा, 100 मार्क्स का हर एक पेपर होगा, 33 लाना अनिवार्य है आपको, और 45% में पासिंग रहेगा, अगर कम लाइएगा तो आप फेल हो जाइएगा। यह पार्ट 1 के लिए है। और एडमिशन की अमाउंट के बारे में अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो सब कॉलेज के अलग अलग हैं, और कॉलेज पर निर्भर करता है कि कितना है वो रखते हैं। हर जगह का अलग अलग है, कहीं 10,000 है, कहीं 15,000 है, कहीं 20,000 भी लगते हैं। तो कॉलेज पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं। अब हम बता देते हैं कि अगर आपका फाइनल ईयर जैसे ही कंप्लीट होगा, मान लीजिए 10+2 करके 5 ईयर्स जैसे ही आपका कंप्लीट होगा, तो आप एडवोकेट बनने के लिए और भी कुछ कैटेगरियाँ हैं। जैसे कि आपको सबसे पहले तो किसी भी झारखंड हाई कोर्ट में आपको इनरोलमेंट करवाना होगा। इनरोलमेंट करवाने के बाद आपका एक BCI का एग्ज़ाम होता है। BCI एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है जो आपको देना अनिवार्य रहता है। रजिस्ट्रेशन करवाने पर आपका 2 साल का वैलिड रहता है। 2 साल के बाद 2 साल के अंदर में ही आपको जो एग्ज़ाम BCI का होता है वो आपको देना अनिवार्य है। अगर वो पास कर लेते हैं तो आपका परमानेंट आपका लाइसेंस बरकरार रहेगा। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको लाइसेंस इशू हो जाता है, करीब 1 मंथ के अंदर में ही हो जाता है। तो ये आपका कुछ इस फील्ड में आने के लिए है। और अगर आप और कुछ भी जानना चाहते हैं कि पार्ट 2 में कौन सा पेपर है और कितने सब्जेक्ट हैं, तो आप मेरा वीडियो को देखते रहिए और सब्सक्राइब कर दीजिए यूट्यूब चैनल इंडियन विदेश शिक्षा, और सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे और भी इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हैं मेरे चैनल से।